जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के एक जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए 8 अन्य जवान भी घायल हुए हैं। सेना लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ के जंगलों में 2 से 3 जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के छिपे होने की बात सामने आ रही है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक माँ ने देश सेवा के लिए जिस बेटे को सरहद पर भेजा था, उस माँ ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका बेटा एक दिन तिरंगे में लिपट कर वापस आएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्रासी के दौरान आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद जवान गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस खबर को जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया। हवलदार गजेंद्र सिंह का पूरा गांव शोक में डूबा है। पत्नी को जैसे ही पता चला कि उनके पति ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। पता चला था कि किश्तवाड़ के जंगलों में जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तभी आतंकवादियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। इसके अलावा सेना के 8 जवान भी घायल हुए हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमें ड्रोन और स्नीपर डॉग्स के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये ऑपरेशन अब भी जारी है। किश्तवाड़ के जंगलों में घेराबंदी की गई है। जाहिर है कि सेना ने आतंकियों के अड्डों का पता लगा लिया है और अब आतंकियों को खत्म करने के लिए लगातार दिन रात ये ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह उत्तराखंड के कपकोट के रहने वाले 2004 में ही वो देश सेवा के लिए सेना में शामिल हो गए थे। फिलहाल वो भारतीय सेना की 2 पैरा कमांडो यूनिट में तैनात थे। गजेंद्र सिंह अपने पीछे अपनी एक पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। वो अपने घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाके से आने वाले वीर शहीद गजेंद्र का बदला देश मांग रहा है। सेना भी सख्त है, ऑपरेशन भी जारी है। देखना ये होगा कि जैश के इन आतंकियों की कमर सेना कैसे और कब तोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के अर्निया में मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीमा से सटे दुर्गम इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान है। तो देखिए किस तरीके से आतंक विरोधी अभियानों के तहत ये मेगा ऑपरेशन त्रासी चलाया जा रहा है। खासकर हालिया घुसपैठ की कोशिशों और आतंकी गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद इन अभियानों में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ जैसे बलों का संयुक्त ऑपरेशन है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला रहे हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से किसी भी घुसपैठ और उसके अलावा ड्रोन के जरिए आतंकी साजिश को सफल करने की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए है। तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त अर्निया सेक्टर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। खासतौर पर वो पानी के स्रोत जहां से घुसपैठ की जा सकती है, वहां पर लगातार आप देखेंगे तो एसओजी और अर्निया पुलिस के जवान सर्च कर रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ भी देखेंगे तो पानी के स्रोत की दोनों तरफ, अगर आशु आपको जूम करके दिखाएं तो दोनों तरफ एसओजी के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे इलाके को खंगाल रही है। यह इलाका न सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठ बल्कि ड्रोन के खतरे से भी लगातार इस इलाके को दो चार होना पड़ा है। यहां कोशिश पाकिस्तान की रहती है कि आतंकियों को भारतीय सरजमी में घुसाया जाए, उसके अलावा उनके लिए हथियारों का जखीरा जो है वो ड्रोन के जरिए भेजा जाए। तभी आप देखेंगे यहां पर ये जो सरकंडा है जो बड़ा हो गया है, अब इस सरकंडे को खंगालते हुए एसओजी के जवान पूरे इलाके में लगातार सघन तलाशी चल रहे हैं। आशु से कहूंगा आपको तस्वीरें उस तरफ भी दिखाते रहें कि एसओजी के जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी का जॉइंट ऑपरेशन 26 जनवरी से पहले सुरक्षा जो है सरहदी इलाकों में वैसे ही कड़ी कर दी गई है। लगातार इस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को इशारा करते हैं कि पाकिस्तानी आतंकी यहां इस इलाके से घुसपैठ भी कर सकते हैं और आतंक का जखीरा भी यहां पर आ सकता है। ठीक आप सामने वाला इलाका भी देखेंगे तो वो भी इलाका जो है क्योंकि पानी का एक स्रोत है और हमेशा से ये एक रिवायती घुसपैठ का रास्ता रहा है, इसलिए तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हैं। उस तरफ ये पूरा जो रिज है इसके अलोंग बड़े पैमाने पर सर्च की जा रही है। कोशिश
ये कि हर एक जो पाकिस्तान की आतंकी साजिश है उसको विफल किया जाए। ये इलाका जो है क्योंकि इतिहास में भी कई घुसपैठ देख चुका है, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की कई साजिशें देख चुका है, तो इसीलिए खासतौर पर अब इस पर पूरा फोकस जो है वो 26 जनवरी से पहले रखा गया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश भारतीय सीमा में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठिए भेजने की है ताकि वो घुसपैठिए भारतीय सरजमी पर दाखिल हों और दाखिल होने के बाद किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें। लेकिन यहाँ पर लगातार जो है आप देखेंगे तो ऑपरेशंस जारी और चप्पे चप्पे को खंगालती हुई जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान। ठीक सामने वाला इलाका जो कि पार का इलाका है, वहां भी अगर आशु आपको जूम करके दिखाएं तो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद और चप्पे चप्पे को खंगालते हुए अब ये इस एरिया को क्लियर कर रहे हैं। सर्विलांस स्वीप, सर्विलांस ऑपरेशंस यहाँ पर लगातार जारी और कोशिश इन ऑपरेशंस की सिर्फ एक है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक साजिशें रची जा रही हैं उन्हें विफल किया जाए। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के एक जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। आतंकियों के खिलाफ लड़ते हुए 8 अन्य जवान भी घायल हुए हैं। सेना लगातार जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रही है। जानकारी के मुताबिक किश्तवाड़ के जंगलों में 2 से 3 जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों के छिपे होने की बात सामने आ रही है। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक माँ ने देश सेवा के लिए जिस बेटे को सरहद पर भेजा था, उस माँ ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसका बेटा एक दिन तिरंगे में लिपट कर वापस आएगा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में ऑपरेशन त्रासी के दौरान आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह वीर गति को प्राप्त हो गए। शहीद जवान गजेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। इस खबर को जिसने भी सुना वो स्तब्ध रह गया। हवलदार गजेंद्र सिंह का पूरा गांव शोक में डूबा है। पत्नी को जैसे ही पता चला कि उनके पति ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी है, वो बेसुध होकर जमीन पर गिर गई। दरअसल जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा एजेंसियों को आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। पता चला था कि किश्तवाड़ के जंगलों में जैश-ए-मोहम्मद के 2 से 3 आतंकी छिपे हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हुई और जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। तभी आतंकवादियों और सुरक्षा एजेंसियों के बीच में मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में हवलदार गजेंद्र सिंह शहीद हो गए। इसके अलावा सेना के 8 जवान भी घायल हुए हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सेना, पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टीमें ड्रोन और स्नीपर डॉग्स के साथ सर्च ऑपरेशन चला रही है। ये ऑपरेशन अब भी जारी है। किश्तवाड़ के जंगलों में घेराबंदी की गई है। जाहिर है कि सेना ने आतंकियों के अड्डों का पता लगा लिया है और अब आतंकियों को खत्म करने के लिए लगातार दिन रात ये ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि शहीद हवलदार गजेंद्र सिंह उत्तराखंड के कपकोट के रहने वाले। 2004 में ही वो देश सेवा के लिए सेना में शामिल हो गए थे। फिलहाल वो भारतीय सेना की 2 पैरा कमांडो यूनिट में तैनात थे। गजेंद्र सिंह अपने पीछे अपनी एक पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए हैं। वो अपने घर के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। उत्तराखंड के दूर दराज के इलाके से आने वाले वीर शहीद गजेंद्र का बदला देश मांग रहा है। सेना भी सख्त है, ऑपरेशन भी जारी है। देखना ये होगा कि जैश के इन आतंकियों की कमर सेना कैसे और कब तोड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के आर्निया में मेगा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सीमा से सटे दुर्गम इलाके में सुरक्षा बलों का अभियान है। तो देखिए किस तरीके से आतंक विरोधी अभियानों के तहत ये मेगा ऑपरेशन त्रासी चलाया जा रहा है। खासकर हालिया घुसपैठ की कोशिशों और आतंकी गतिविधियों की खुफिया जानकारी मिलने के बाद इन अभियानों में सेना, पुलिस और सीआरपीएफ जैसे बलों का संयुक्त ऑपरेशन है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू कश्मीर पुलिस और स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप बड़े पैमाने पर सर्च अभियान चला रहे हैं। ये पाकिस्तान की तरफ से किसी भी घुसपैठ और उसके अलावा ड्रोन के जरिए आतंकी साजिश को सफल करने की कोशिश को पूरी तरह से नाकाम करने के लिए है। तस्वीरें आप देखेंगे तो इस वक्त अर्निया सेक्टर में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी है। खासतौर पर वो पानी के स्रोत जहां से घुसपैठ की जा सकती है वहां पर लगातार आप देखेंगे तो एसओजी और अर्निया पुलिस के जवान सर्च कर रहे हैं। ठीक
आप दूसरी तरफ भी देखेंगे तो पानी के स्रोत की दोनों तरफ, अगर आशु आपको जूम करके दिखाएं तो दोनों तरफ एसओजी के जवान और जम्मू कश्मीर पुलिस पूरे इलाके को खंगाल रही है। ये इलाका न सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठ बल्कि ड्रोन के खतरे से भी लगातार इस इलाके को दो चार होना पड़ा है। यहां कोशिश पाकिस्तान की रहती है कि आतंकियों को भारतीय सरजमी में घुसाया जाए, उसके अलावा उनके लिए हथियारों का जखीरा जो है वो ड्रोन के जरिए भेजा जाए। तभी आप देखेंगे यहां पर ये जो सरकंडा है जो बड़ा हो गया है, अब इस सरकंडे को खंगालते हुए एसओजी के जवान पूरे इलाके में लगातार सघन तलाशी चल रहे हैं। आशु से कहूंगा आपको तस्वीरें उस तरफ भी दिखाते रहें कि एसओजी के जवान चप्पे चप्पे को खंगाल रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी का जॉइंट ऑपरेशन 26 जनवरी से पहले सुरक्षा जो है सरहदी इलाकों में वैसे ही कड़ी कर दी गई है। लगातार इस तरह के इनपुट सुरक्षा बलों को इशारा करते हैं कि पाकिस्तानी आतंकी यहां इस इलाके से घुसपैठ भी कर सकते हैं और आतंक का जखीरा भी यहां पर आ सकता है। ठीक आप सामने वाला इलाका भी देखेंगे तो वो भी इलाका जो है क्योंकि पानी का एक स्रोत है और हमेशा से ये एक रिवायती घुसपैठ का रास्ता रहा है, इसलिए तमाम आला अधिकारी जो हैं वो यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद हैं। उस तरफ ये पूरा जो रिज है इसके अलोंग बड़े पैमाने पर सर्च की जा रही है। कोशिश ये कि हर एक जो पाकिस्तान की आतंकी साजिश है उसको विफल किया जाए। ये इलाका जो है क्योंकि इतिहास में भी कई घुसपैठ देख चुका है, पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन की कई साजिशें देख चुका है, तो इसीलिए खासतौर पर अब इस पर पूरा फोकस जो है वो 26 जनवरी से पहले रखा गया है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश भारतीय सीमा में ज्यादा से ज्यादा घुसपैठिए भेजने की है ताकि वो घुसपैठिए भारतीय सरजमी पर दाखिल हों और दाखिल होने के बाद किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे सकें। लेकिन यहां पर लगातार जो है आप देखेंगे तो ऑपरेशंस जारी और चप्पे चप्पे को खंगालती हुई जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान। ठीक सामने वाला इलाका जो कि पार का इलाका है वहां भी अगर आशु आपको जूम करके दिखाएं तो आप देखिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस, स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप, तमाम लोग जो हैं वो यहां पर मौजूद और चप्पे चप्पे को खंगालते हुए अब ये इस एरिया को क्लियर कर रहे हैं। सर्विलांस स्वीप, सर्विलांस ऑपरेशंस यहां पर लगातार जारी और कोशिश इन ऑपरेशंस की सिर्फ एक है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान की तरफ से जो भी नापाक साजिशें रची जा रही हैं उन्हें विफल किया जाए।